आजम हाईकोर्ट ने मियाँ साहब को दी है और ये आप देख सकते हैं मियाँ साहब को सिक्योर रखने के लिए ये मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कहने के लाहौर से आए एक माता पर मौजूद हैं। योगी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं अंदर से बाहर तक गेट तक जो है सिक्योरिटी भी यहाँ पर खड़ी है और गेट से बाहर निकल के ही जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं या उनके अंदर बेयकीनी रहेगी। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और जैसा कि आपको मालूम है आज 29 कह लें कि तारीख है और आज के दिन यहाँ पर मियाँ मोहम्मद जनाब नवाज शरीफ साहब जो सबका 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं अल अज़ीज़िया और दीगर केसों में उनकी यहाँ पर पेशी है। और देखा जाए तो इस केसों में जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिटायर कैप्टन सफदर साहब को इस केस में रिहाई मिल चुकी है और मरियम शरीफ साहबा को भी इस केस में रिहाई मिल चुकी है और दीगर जो यहाँ पर मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो उसके हवाले से जो है कि उनकी जो केसेस हैं उनका वो सामना कर रहे हैं और अदालतों में आकर वो तरीक़ें भी भुगत रहे हैं। और इस केस के अगर अल अज़ीज़िया और दीगर केसों के हवाले से हम बात करते हैं तो जनाब नवाज शरीफ साहब को इस केस में बरियत मिल जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस जो केस के 3 मुलजिम थे उनको पहले ही 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और किसी भी केस में जब कह लें कि एक मुलजिम को उसमें रिलीफ मिल जाता है तो दूसरों के लिए भी रिलीफ होता है। तो मुस्लिम लीग नून की जो वकला टीम है उनका कहना जी ये सारे केस जाली हैं और झूठे हैं, ये मुकदमात हमारे ऊपर बनाए गए और दीगर जो केस हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। वो अब भी हमें तातुल का शिकार दिखाई दे रहे हैं और आज एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी इस हवाले से गई है। तो मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से, क्या कहते हैं आप? मुस्लिम लीग अगर आइन मुअत्तल रहता तो क्या आप लोग इसके खिलाफ एहतजाज में जाएंगे? देखिए मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबात हों ताकि एक मुस्तकिल मुस्तहकम हुकूमत आए जो मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का मुस्तकिल बुनियादों पर हल करे। पाकिस्तान आज बहुत संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला बैंड एड के ज़रिए या एक मरहम पट्टी के ज़रिए नहीं हो सकता। इसके लिए मुस्तकिल बुनियाद पे और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ अपनानी होंगी जिनसे हम इस्लाहात नाफिज कर सकें और ये काम वही हुकूमत कर सकती है कि जिसके पास अवामी मैंडेट हो और कम से कम 5 साल का दौरानिया हो जिसके दौरान इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इसलिए जिस कदर जल्दी मुल्क के अंदर मुंतखब हुकूमत आ जाएगी उतना ही मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। सर अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते, सर अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते जो आपके लोग निगरान सेटअप का हिस्सा है जैसे फाद है क्या अपने अलग कर लेंगे? देखिए हमारा कोई पार्टी का रुकन या मेंबर निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं है। सर निगरान सेटअप को प्रेजेंट कर रहे हैं इसहाक डार साहब सेनेट के अंदर। हमारा निगरान सेटअप के अंदर ना कोई नुमाइंदगी है ना हम उसका हिस्सा हैं। सर अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या नून लीग जाएगी एहतजाज में? जी देखिए हम तो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है और जो एक आईनी तकाजा है उसकी रोशनी में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ये मुल्क के मफाद में है। इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं या मुल्क के अंदर बेयकीनी रहेगी तो यकीनन उसका नुकसान मुल्क की मईशत पर भी होगा और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो ज़्यादा संगीन तर हो सकते हैं। नून लीग का क्या लाएहमल होगा अगर इलेक्शन डिले होते? जी ये तो अभी मफरूज़ा है ना, अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो उसके ऊपर हम लाएहमल बनाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का शेड्यूल तय किया है
उसकी रोशनी में मुल्क के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। पूरी इलेक्शन की डेट तय हो चुकी है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एमपीए, एमएनए, कौंसलर हजरात, चेयरमैन हजरात, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मीडिया पर चलाया जाए तो दिए हुए नंबर पे करें अभी से राब्ता। हम करेंगे आपका इंटरव्यू और दीगर जो आपकी एक्टिविटी होगी, जो आपका मंशूर होगा, जो आपका बयानिया होगा, वो लाएंगे अवाम तक और हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन को वसी। और दिए हुए नंबर पे करें राब्ता। इलेक्शन की डेट दे दी गई है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप सियासत में हैं, एमपीए, एमएनए, कौंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया पर हम आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आपके इंटरव्यू किए जाएं, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका मंशूर है, वो आवाम तक पहुंचाया जाए तो दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। मुनासिब दाम, मुनासिब कीमत पर हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन और आपके करेंगे इंटरव्यू। दिए हुए नंबर पर राब्ता